बच्चों, how are you? I hope you all are doing great today. So today we'll be starting our very interesting and a very relatable topic, that is the triangles and its property. हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? ट्राइंगल्स और उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं. Now let's start with our introduction. हमें पता है बच्चों ट्राइंगल क्या होता है. मैम ट्राइंगल इज अ 3 साइडेड पॉलीगन, 3 साइडेड पॉलीगन होते हैं. उसमें हमारे 3 एजेस होते हैं एंड 3 वर्टिसेस होते हैं. मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल क्या होती है बच्चों? इज दैट द सम ऑफ इंटरनल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. और इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं बच्चों? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल बोलते हैं. कि मैम जो आपके जो ट्राइंगल के अंदर वाले 3 एंगल्स हैं उनका सम किसके इक्वल होगा बच्चों? 180 डिग्री के इक्वल होगा. अब ट्राइंगल में 3 वर्टिसेस होते हैं, साइड्स होती हैं और 3 ही हमारे एंगल्स होते हैं. सो इन ट्राइंगल ए बी सी बच्चों, ए बी बी सी सी है क्या है हमारी? वेरी गुड स्टूडेंट्स, 3 साइड्स हैं. ए बी सी हमारे क्या है बच्चों? 3 वर्टिसेस हैं. एंड एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी हमारे क्या है बच्चों? 3 एंगल्स हैं. नाउ हियर इज अ क्लोज फैक्ट स्टूडेंट्स की जो क्लोज फिगर होती है जो आपकी 3 लाइन सेगमेंट से बनती है वो क्या होती है? वेरी गुड स्टूडेंट्स, मैम इट इज अ ट्राइंगल. नाउ नेक्स्ट इज आवर अपोजिट साइड्स एंड अपोजिट वर्टेक्स. क्या होते हैं बच्चों? इन ट्राइंगल ए बी सी जो साइड बी सी है बच्चों उसका अपोजिट वर्टेक्स हमारा कौन सा होगा? सामने वाला वर्टेक्स. वेरी गुड स्टूडेंट्स, मैम ए के अपोजिट वर्टेक्स ऑफ साइड बी सी एंड ए बी एंड ए सी हमारी क्या है बच्चों? एडजेसेंट साइड्स हैं. नाउ लेट्स लुक एट एक्सटीरियर एंड इंटीरियर ऑफ अ ट्राइंगल. कि बच्चों जब आप एक ट्राइंगल को एक प्लेन पेपर पे व्हेन यू ड्रॉ इट तो आपको एक ट्राइंगल ए बी सी मिलता है जिसको आप डिवाइड करते हो इनटू 3 पार्ट्स. अब जो स्पेस जो हमारे इस ट्राइंगल के अंदर लाई कर रहा है बच्चों ये हमारा क्या हो जाएगा मैम? ये हमारा इंटीरियर रीजन हो गया. और ट्राइंगल ए बी सी फॉर एग्जांपल पॉइंट डी हमारा अंदर लाई कर रहा है. फिर इस पे जो लाई कर रहा है मतलब ये जो आपका ट्राइंगल बनाया है बच्चों आपने, ये जो ट्राइंगल है आपका, इस पॉइंट पे अगर कोई पॉइंट लाई कर रहा है तो वो कहाँ हो जाएगा? वेरी गुड स्टूडेंट्स, मैम देन ई पॉइंट इज लाइज ऑन द ट्राइंगल ए बी सी. अब ये आपका ट्राइंगल है, इसके बाहर मैंने कहीं यहाँ कोई पॉइंट ड्रॉ किया है बच्चों, देन द स्पेस विच लाइज आउटसाइड ट्राइंगल ए बी सी उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सटीरियर. और ये एफ पॉइंट कहाँ लाई करेगा? वेरी गुड मैम, एक्सटीरियर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी पर. लेट्स स्टार्ट विद आवर ट्रायंगुलर रीजन स्टूडेंट्स. ट्रायंगुलर रीजन क्या होता है? द इंटीरियर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी. जब हम उसको ए बी सी के साथ ही इटसेल्फ जो है टुगेदर कर देते तो वो हमारा ट्रायंगुलर रीजन बन जाता है ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का. यू हैव टू ऑलवेज कीप इन माइंड स्टूडेंट्स ट्रायंगल ए बी सी रेफर्स टू द बाउंड्री ऑफ द फिगर. जब हम बच्चों ट्रायंगल ए बी सी बोलते तो मतलब हम सिर्फ इस बाउंड्री को रेफर कर रहे हैं, उसके इंटीरियर को नहीं रेफर कर रहे हैं. लेट्स लुक एट द क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल स्टूडेंट्स. क्लासिफिकेशन हमारे ट्रायंगल की 2 टाइप्स की होती है. अकॉर्डिंग टू द मेजर ऑफ देयर साइड्स के मेजर पे, एंड दूसरी होती है हमारी अकॉर्डिंग टू द मेजर ऑफ देयर एंगल्स के बेसिस पे. नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर अकॉर्डिंग टू द मेजर ऑफ देयर साइड्स बच्चों जिसमें हमारी लेंथ ऑफ ऑल साइड्स, जिसमें हमारी साइड्स डिफरेंट होंगी दैट इज स्केल लेंथ. जिसमें हमारी 2 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ होंगी दैट इज आइसोसेलेस. और जिसमें हमारी तीनों साइड्स इक्वल होंगी दैट मीन्स ऑल साइड्स आर इक्वल दैट इज इक्विलेटरल ट्रायंगल. नेक्स्ट है बच्चों हमारा अकॉर्डिंग टू देयर मेजर ऑफ एंगल्स. मेजर ऑफ एंगल्स में क्या होता है बच्चों? अगर हमारे तीनों एंगल जो है 90 डिग्री से कम होंगे दैट इज एक्यूट एंगल ट्रायंगल. अगर हमारा एक एंगल ऑब्ट्यूस होगा दैट इज ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल. अगर हमारा एक एंगल राइट एंगल होगा दैट इज राइट एंगल ट्रायंगल. नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल. कि बच्चों मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल हमारा क्या होता है? मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल इज अ लाइन सेगमेंट जो हमारे वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल को ज्वाइन करता है टू द मिड पॉइंट ऑफ इट्स अपोजिट साइड. की जो अपोजिट साइड्स का बच्चों हमारा यहाँ पे जो मिड पॉइंट होगा उससे इसको क्या करेंगे बच्चों? हम ज्वाइन कराएंगे. मीडियन हमारे साइड को डिवाइड करता है 2 इक्वल पार्ट्स में. एवरी ट्रायंगल हैज 3 मीडियंस. हर ट्रायंगल की बच्चों हमारी 3 मीडियंस होती हैं, ए ई सी डी एंड बी एफ एज शोन इन द फिगर. द पॉइंट वेयर जहाँ पे बच्चों हमारी तीनों मीडियन इंटरसेक्ट करती है इसको हम क्या बोलते हैं? वेरी गुड, सेंट्रोइड बोलते हैं. नाउ लेट्स लुक एट द एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल. एल्टीट्यूड क्या होता है बच्चों? एल्टीट्यूड इज ऑफ अ ट्रायंगल इज अ लाइन सेगमेंट. वो लाइन सेगमेंट बच्चों जो हमारी ज्वाइन करती है किसको? वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल को उसकी परपेंडिकुलर टू इट्स अपोजिट साइड्स से. एल्टीट्यूड कौन क्या होता है बच्चों? एल्टीट्यूड वो हाइट होती है अगर हम अपोजिट साइड को एज अ बेस कंसिडर करते हैं तो बच्चों इसमें हमारा क्या हो गया कि मैम इसके में आपकी जो ए ई है और बी एफ है और सी डी है ये हमारी क्या है बच्चों? दीज आर द एल्टीट्यूड्स. नाउ वी हैव द फॉलोइंग फैक्ट्स अबाउट एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल. हमारे ट्रायंगल की कितने एल्टीट्यूड्स होंगे बच्चों? वेरी गुड मैम, 3 एल्टीट्यूड्स होती हैं एक ट्रायंगल में. ऑल 3 एल्टीट्यूड्स मीट एट पॉइंट ओ. हमने देखा बच्चों तीनों हमारी एल्टीट्यूड कहाँ मीट कर रही है? वेरी गुड मैम, ओ पॉइंट पे. तो ओ पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा? वेरी गुड स्टूडेंट्स मैम, ऑर्थो सेंटर. एल्टीट्यूड में और मे नोट लाई कम्प्लीटली इन द इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल. कि बच्चों एल्टीट्यूड आपका ज़रूरी नहीं है कि हमेशा जो है इंटीरियर में ही लाई करे, वो आपका बाहर भी लाई कर सकता है. सो इन एक्यूट एंगल ट्रायंगल तीनों हमारी एल्टीट्यूड जो है इनसाइड ट्रायंगल लाई करती हैं एज शोन इन आवर फिगर 1. बट इन ऑब्ट्यूस एंगल बच्चों जैसे कि हमें इस फिगर में दिखाया जा रहा है जो आपकी एल्टीट्यूड है बच्चों, ये जो थर्ड एल्टीट्यूड ये कहाँ लाई कर रही है मैम? ये हमारी आउटसाइड द ट्रायंगल लाई कर रही है. नाउ लेट्स लुक एट द सॉल्व्ड एग्जांपल. एग्जांपल नंबर 1 में हमें क्या बोला गया बच्चों? फॉर एनी ट्रायंगल ए बी सी आपको बताना है नाम वो साइड जो एंगल बी के अपोजिट में है. कौन सी हो जाएगी बच्चों? वेरी गुड मैम, एंगल बी के अपोजिट में हमारी कौन सी? एंगल ए सी है बच्चों.
एंगल बताना है जो साइड ए बी के अपोजिट है, कौन सी है बच्चों, वेरी गुड मैम, एंगल सी अपोजिट है। फिर बोला गया बच्चों कि आपको वर्टेक्स बताना है अपोजिट टू द साइड ए सी के अपोजिट वाला वर्टेक्स कौन सा होगा बच्चों, वेरी गुड मैम, हमारा बी होगा पॉइंट। साइड अपोजिट टू वर्टेक्स सी के अपोजिट वाली साइड कौन सी होगी बच्चों, मैम ये होगी हमारे सामने वाली, दैट इज ए बी। नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर क्लासिफाई द ट्राइंगल एज एक्यूट, ऑब्ट्यूस और राइट एंगल एंड हुज एंगल्स आर। हमें बताया गया है बच्चों कि आपको ये बताने इनमें से कौन सा एंगल जो है हमारा कौन सा ट्राइंगल होगा। सो मैम फर्स्ट वाले में क्या आ गया बच्चों, 90 डिग्री आ गया, दैट मीन्स वेरी गुड स्टूडेंट्स मैम राइट एंगल ट्राइंगल है। सेकंड वाले में मैम हमारा एक एंगल कैसा है, ऑब्ट्यूस है, तो दैट मीन्स वेरी गुड स्टूडेंट्स मैम ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल है। थर्ड वाले में मैम हमारे तीनों एंगल कैसे हैं, वेरी गुड स्टूडेंट्स मैम 90 डिग्री से कम है, सो दे आर ऑल एंगल्स आर एक्यूट, दैट मीन्स वेरी गुड स्टूडेंट्स मैम दिस इज अ एक्यूट एंगल ट्राइंगल। लेट्स स्टार्ट विद आवर एग्जांपल नंबर 3 स्टूडेंट्स। आपको क्या बोला गया है, आपको रफ स्केच जो है इनके ड्रॉ करने हैं। एक आपको ट्रायंगल एबीसी दिया गया है, बीई हमारी क्या है बच्चों, बीई इज आवर मीडियन स्टूडेंट्स। नाउ इन ट्रायंगल पीक्यूआर आपको क्या बोला गया बच्चों, पीक्यू पीआर एंड पीएस हमारी क्या है, अब आपको एल्टीट्यूड्स जो है वो ड्रॉ करनी है। एंड ट्रायंगल एक्स वाई जेड में आपको वाई एल एल्टीट्यूड ड्रॉ करनी है जो हमारे एक्सटीरियर ऑफ द ट्रायंगल पे लाई करें। सो मैम यहाँ हमने ई मिड पॉइंट लिया बच्चों, यहाँ से हमने साइड ए सी से ये हमारी क्या हो गई बच्चों, ये ई हमारी क्या हो गई, रिक्वायर्ड मीडियन हो गई आपकी। नेक्स्ट में आपको क्या करना है बच्चों, पी आर एंड पी एस जो है वो एल्टीट्यूड्स बनाने हैं। तो मैम हमने क्या किया बच्चों, यहाँ पे पी क्यू आर ट्राइंगल ड्रॉ किया एंड पी एस ये हमारी क्या हो गई, एल्टीट्यूड होगी। नाउ इन द थर्ड वन हमें बोला गया था कि आपको एक ऐसा जो है परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है जो हमारा एक्सटीरियर ऑफ द ट्रायंगल लाई करे। तो ये हमने मैम क्या किया बच्चों, एक्स वाई जेड ट्रायंगल ड्रॉ किया। ये ट्रायंगल ड्रॉ करने के बाद हमने इस लाइन को जो है यहाँ पे फर्दर एक्सटेंड किया एंड दिस इज आवर एल्टीट्यूड दैट इज लाइंग आउटसाइड द एक्सटीरियर ऑफ ट्रायंगल एक्स वाई जेड। सो वाई एल हमारी क्या हो गई बच्चों, वाई एल इज आवर रिक्वायर्ड एल्टीट्यूड। लेट्स लुक एट एग्जांपल नंबर 4 स्टूडेंट्स। आपको क्या बोला गया, आपको क्लासिफाई करना है इन ट्रायंगल्स को, स्केलर है, आइसोसेलेस है, इक्विलैटरल है, इफ देयर साइड्स आर दिस एंड दिस। अब बच्चों फर्स्ट वाले में क्या है मैम, टू साइड्स इक्वल है, दैट मीन्स वेरी गुड स्टूडेंट्स मैम ये हमारा आइसोसेलेस है। थर्ड वाले में मैम, सेकंड वाले में हमारी तीनों साइड्स इक्वल है, दैट मीन्स वेरी गुड स्टूडेंट्स मैम इक्विलैटरल ट्रायंगल है। मैम थर्ड वाले में तीनों साइड्स हमारी कैसी मैम, डिफरेंट है, दैट मीन्स वेरी गुड स्टूडेंट्स मैम इट इज अ स्केलर ट्रायंगल। लेट्स स्टार्ट विद आवर एक्सरसाइज 6 से स्टूडेंट्स। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या बोला गया है, आपको क्लासिफाई करना है इन ट्रायंगल्स को कि ये कौन से वाला है। फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा बच्चों, वेरी गुड मैम तीनों साइड्स डिफरेंट है, सो वेरी गुड मैम स्केलर ट्रायंगल। सेकंड वाला मैम तीनों साइड्स डिफरेंट है, सो अगेन वेरी गुड स्टूडेंट्स मैम दिस इज अ स्केलर ट्रायंगल। दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट स्टूडेंट्स। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द प्रॉपर्टीज ऑफ अ ट्रायंगल कि बच्चों ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज क्या कहती हैं। सो हम यहाँ पे बच्चों प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले, सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारी आती है दैट इज एंगल सम प्रॉपर्टी, दैट मीन्स द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। मतलब आप एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे उसके अंदर के तीनों एंगल्स का सम किसके इक्वल होगा बच्चों, 180 डिग्री के इक्वल। लेट्स स्टार्ट विद आवर प्रूफ स्टूडेंट्स। एबीसी हमने एक ट्रायंगल लिया है, हमें क्या प्रूव करना है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी हमारा 180 डिग्री के इक्वल हो। तो हमने क्या किया बच्चों, हमने कंस्ट्रक्शन की, हमने एक ए से जो है एक डी लाइन जो है वो पास कराई है बच्चों। अब हमने जो इसमें है एंगल्स को नेमिंग दी है 1 to 5 तक के हमने एंगल्स नेमिंग दिए। अब हमें बोला गया है मैम जो डी है वो हमारी बीसी के पैरेलल है, तो इसके बीच में बच्चों जो हमारे एंगल्स बनेंगे वो कैसे होंगे, वेरी गुड ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो जेड की फॉर्म वाले होंगे वो हमारे इक्वल होंगे स्टूडेंट्स। सो मैम एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल आ गया, एंगल 2 एंगल 5 के इक्वल आ गया। अब हमें पता है डी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। अब जब स्ट्रेट लाइन है उस पर जितने भी एंगल्स बनेंगे वो हमारे सबका सम 180 डिग्री के इक्वल होगा स्टूडेंट्स। सो एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल्स टू 180 डिग्री एंड 4 और 5 हमारा एंगल 1 2 के इक्वल था। सो एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री एंड हेंस ये हम यही हमारे क्या थे बच्चों, एंगल ए बी सी थे। सो सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री स्टूडेंट्स। नाउ लेट्स स्टार्ट विद अवर एग्जांपल स्टूडेंट्स। एग्जांपल में हमें क्या बोला गया है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन द गिवन ट्रायंगल। हमें बच्चों इसमें ए और बी की जो है वैल्यूज निकालनी है आपको इस ट्रायंगल में। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे मैम, ए की वैल्यू निकालने के लिए हमारा क्या है, ये हमारा लीनियर पेयर है। अब इसमें मैम हमने कोई एंगल बनाया तो इन दोनों का सम हमारा कितना होगा बच्चों, वेरी गुड मैम 180 डिग्री के इक्वल होगा। सो ए प्लस 58 हमारा किसके इक्वल आ गया, वेरी गुड स्टूडेंट्स मैम 180 डिग्री के इक्वल। तो यहाँ से हमारी ए की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, आफ्टर सॉल्विंग इट 122 डिग्री। अब हमें पता है मैम ट्रायंगल के अंदर के इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी हमें कहती है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम किसके इक्वल होगा, वेरी गुड स्टूडेंट्स 180 डिग्री के इक्वल। सो मैम 60 प्लस 58 प्लस बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री एंड यहाँ से हमारी बी की वैल्यू क्या आई है बच्चों, बी एंगल बी इज इक्वल्स टू 62 डिग्री। Let's start with our exterior angle property students. If we extend any side of a triangle, then we get an exterior angle. कि बच्चों अगर मैं किसी एक साइड को जो है एक्सटेंड करती हूँ तो हमें क्या मिलता है बच्चों, एक्सटीरियर एंगल मिलता है। एंड एक्सटीरियर एंगल मस्ट फॉर्म अ लीनियर पेयर। एक एक्सटीरियर एंगल जो है बच्चों वो हमारा एक लीनियर पेयर बनाएगा विद वन ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, उसके इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स के साथ। नाउ देयर आर ओनली 2 एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल एट ईच ऑफ द वर्टिसेस। कि बच्चों हमारे एक वर्टिसेस जो है आपके सिर्फ 2 ही एक्सटीरियर एंगल जो है वो पॉसिबल हैं।
अब बच्चों इस ट्रायंगल में हमारे जो ये अंदर वाले एंगल से सारे क्या है, वेरी गुड स्टूडेंट्स, मैम इंटीरियर एंगल्स है। बाहर वाले एंगल्स हमारे क्या हो जाएंगे बच्चों, एक्सटीरियर एंगल्स हो जाएंगे। अब जो एंगल 6 है बच्चों वो हमारा एक्सटीरियर एंगल नहीं होगा, क्योंकि मैम जो एक 6 एंगल है वो हमारा एक्सटीरियर एंगल नहीं है, एज इट इज़ नॉट एडजेसेंट टू एनी इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि ये हमारे किसी भी जो हमारे ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स हैं उनसे एडजेसेंट, उनके साथ हमारा नहीं है। नाउ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल हमारा बच्चों हमेशा किसके इक्वल होगा, सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, कि उसके सामने वाली जो बच्चों दो अपोजिट साइड्स होंगी इंटीरियर में उनके सम के इक्वल होगा। तो यहाँ से बच्चों हमारा एंगल जो डी है वो किसके इक्वल आ गया, एंगल ए प्लस एंगल बी के। सो दिस इज कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। लेट्स स्टार्ट विद अवर एग्जांपल स्टूडेंट्स। हमें क्या बताना है, वैल्यू ऑफ एक्स हमें फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स। सो मैम यहाँ पे हमें पता है कि एक्स हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, वेरी गुड स्टूडेंट्स, मैम एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल के अकॉर्डिंग एक्स हमारे अंदर वाले दो अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के इक्वल होगा। सो 64 + 45 दैट इज इक्वल्स टू एक्स हमारे किसके इक्वल आ गया, 109 डिग्री। नाउ यू हैव ऑलवेज कीप इन माइंड स्टूडेंट्स कि जो एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल होते हैं वो हमारे किसके इक्वल होते हैं, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स की। अब हम इसे प्रूव करके देखेंगे बच्चों। ABC हमने एक ट्रायंगल लिया, इन विच एंगल ACD हमारा क्या है बच्चों, एंगल ACD हमारा मैम यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल है। अब एंगल्स जो हमारे इन्वॉल्व किया हमने 1 2 3 4 इन्वॉल्व किया। अब हमें पता है मैम अगर ये मेरा एंगल 4 है तो एंगल 4 में किसके इक्वल होगा, एंगल 1 और एंगल 3 के इक्वल होगा स्टूडेंट्स। नाउ 4 एंड 2 जो है वो हमारे क्या कर रहे हैं बच्चों, ये एंगल 4 है, ये एंगल 2 है, ये दोनों मैम एक लीनियर पेयर जो है वो हमारा फॉर्म कर रहे हैं, ये हमारा 2 है, ये हमारा 4 है। सो हमें पता है एंगल सम प्रॉपर्टी एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री एंड 180 डिग्री। अब बच्चों हमें यहाँ पे पता है मैम एंगल हमारा 180 डिग्री किसके इक्वल है, एंगल 4 और एंगल 2 के। यहाँ से एंगल 2 से एंगल 2 कैंसिल हो गया एंड एंगल 4 किसके इक्वल आ गया बच्चों, एंगल 1 + एंगल 3। दैट मीन्स एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू द सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर प्रॉपर्टीज रिगार्डिंग लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, कि बच्चों जो हमारी ट्रायंगल की लेंथ होती है साइड्स की, उनके ऊपर ही हमारी प्रॉपर्टी है कि जो सम ऑफ लेंथ ऑफ 2 साइड्स होगी, जो हमारे ट्रायंगल की बच्चों 2 साइड्स का सम होगा वो हमारा हमेशा बच्चों इट्स ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, हमेशा थर्ड साइड से ग्रेटर होगा, चाहे वो आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है, आइसोसेलेस है या स्केलर है। So AB + BC is greater than AC, AB + AC is greater than BC and AC + BC is greater than AB. लेट्स अंडरस्टैंड इट बेटर विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल स्टूडेंट्स। हमें चेक करना है कि इसमें जो हमारे ट्रायंगल है इनकी मेजरमेंट्स जो है वो करेक्ट है या नहीं है। अब बच्चों हमें 2 साइड जो है वो थर्ड से ग्रेटर दिखानी है। सो मैम 4 + 7 11 हमारी 3 से ग्रेटर है, 3 + 7 10 हमारी 4 से ग्रेटर है, 3 + 4 7। बट मैम यहाँ पे जो बच्चों ये 7 है और थर्ड साइड भी हमारी क्या थी, 7 ही है। हमें क्या बोला गया बच्चों कि मैम हमेशा ग्रेटर होनी चाहिए, कभी भी इक्वल नहीं होनी चाहिए। सो अगर हमारा ये इक्वल आ जाता है दैट मीन्स द ट्रायंगल इज़ नॉट पॉसिबल। फिर उसके बाद बच्चों सेकंड पार्ट में हमने जब चेक किया मैम कि इसमें हमारा क्या है, 2 + 5 7 इज़ ग्रेटर देन 6, 11 इज़ ग्रेटर देन 2, 8 इज़ ग्रेटर देन 5। सो मैम हमारी सम जो है 2 साइड्स का वो यहाँ हमारा हमेशा ग्रेटर देन थर्ड साइड आ रहा है। सो दिस ट्रायंगल कुड बी मेड विद द पॉसिबल मेजरमेंट्स। फिर उसके बाद हमें बोला गया बच्चों ये हमारा एक ट्रायंगल PQR है, इसकी हमें साइड्स दे रखी हैं। तो P + Q इज़ ग्रेटर देन R, येस मैम। Q + R इज़ ग्रेटर देन P, येस ये भी ट्रू है हमारा बच्चों। R + P इज़ ग्रेटर देन Q, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। सो हमने देखा मैम जो हमारा सम ऑफ लेंथ ऑफ एनी 2 साइड्स है वो हमारा हमेशा क्या है बच्चों, ग्रेटर देन द ट्रायंगल की थर्ड फॉर्मेशन से। सो देयरफॉर सम ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। अब बच्चों जो ये अब हमने 3 प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं, इनसे हमने क्या क्या सीखा है कि बच्चों एक जो ट्रायंगल है उसमें एक राइट एंगल से ज़्यादा एंगल नहीं हो सकता। इन राइट एंगल जो हमारा सम होगा 2 एक्यूट एंगल्स का दैट इज इक्वल्स टू, वेरी गुड स्टूडेंट्स, 90 डिग्री। अ ट्रायंगल कैन नॉट हैव एक से ज़्यादा ऑब्ट्यूस एंगल नहीं हो सकता किसी ट्रायंगल का। इन अ ट्रायंगल एक्सटीरियर एंगल जो है वो किसके ग्रेटर देन होगा, ईदर ऑफ इट्स 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल्स एंड द डिफरेंस ऑफ एनी 2 साइड्स जो होगा वो हमेशा बच्चों क्या रहेगा, वेरी गुड मैम, स्मॉलर रहेगा, ऑलवेज स्मॉलर देन द थर्ड साइड। लेट्स स्टार्ट विद आवर सॉल्व एग्जाम्पल स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल नंबर 1 में हमें बोला गया है आपको वैल्यू निकालनी है अननोन एक्सटीरियर एंगल x की इन दिस फॉलोइंग फिगर। इन ट्रायंगल ABC बच्चों ABD मेरा क्या है मैम, x है। अब आपको क्या निकालना है बच्चों, x की वैल्यू निकालनी है। तो x हमारे किसके इक्वल हो जाएगा मैम, इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के इक्वल, 45 + 30, x इज इक्वल्स टू 45 + 30, सो x इज इक्वल्स टू 75 डिग्री। लेट्स लुक एट एग्जाम्पल नंबर 2 स्टूडेंट्स। हमें क्या बोला गया है कि वन ऑफ द एंगल, आपको एक एंगल का मेजर दे रखा है बच्चों 70 डिग्री और आपको बोला गया दूसरे 2 एंगल्स हमारे कैसे इक्वल हैं। अगर बच्चों अब आपको वो 2 एंगल निकाले, अब बच्चों जब हमें बता दिया गया है कि मैम 2 एंगल्स इक्वल हैं, अगर मैं इसको x मानूंगी तो दूसरा भी क्या होगा, वेरी गुड स्टूडेंट्स मैम x ही होगा।
सो हमें पता है मैम एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है कि 3 एंगल्स के इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी कहती है द सम ऑफ 3 इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो x प्लस x और एक हमें क्या गिवन है 70 डिग्री, ये किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों 180 डिग्री के इक्वल। तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों मैम x इज इक्वल्स टू 55 डिग्री, और हमारा दूसरा 2 इक्वल एंगल है तो इस वजह से दूसरा एंगल भी हमारा कितना होगा बच्चों 55 डिग्री। लेट्स लुक एट एग्जांपल नंबर 3 स्टूडेंट्स, हमें क्या बोला गया है कि हमें वैल्यू निकालनी है अननोन एंगल x एंड y की इन दिस फिगर। सो इन ई एफ जी हमें क्या बोला गया है बच्चों मैम x y और z की वैल्यू निकालनी है। अब हमारा y और x और ई जी एफ एंगल हमारा कितना है 20 डिग्री है, एंड एंगल एच एफ आई हमारा 60 डिग्री है। अब हमारा जो देखो बच्चों y हमारा क्या है मैम वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई 60 डिग्री आ गई। अब एंगल सम प्रॉपर्टी की वजह से हमने यहाँ से क्या किया बच्चों x की वैल्यू निकाली। कैसे मैम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल हमें कहती है x प्लस वाई प्लस 20 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। x की y की वैल्यू कितनी आई थी वेरी गुड मैम 60 डिग्री, वो हमने पुट की, तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 100 डिग्री। नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर एग्जांपल नंबर 4 स्टूडेंट्स। एग्जांपल नंबर 4 में हमें क्या बोला गया है कि एक ट्रायंगल ABC है, एंगल ए हमारे किसके इक्वल है ट्वाइस ऑफ एंगल बी के, एंगल सी हमारे किसके इक्वल है थ्राइस ऑफ एंगल बी के। अब आपको निकालनी है ट्रायंगल मतलब एंगल निकालने हैं आपको सारे। अब बच्चों हमें बोला गया है कि मैम एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180 डिग्री के इक्वल होगा। अब एंगल ए की क्या वैल्यू गिवन है मैम ट्वाइस ऑफ एंगल बी, एंगल सी कितना गिवन है बच्चों थ्राइस ऑफ एंगल बी। तो यहाँ से हमारी एंगल बी कितना जाएगा 30 डिग्री, ए कितना आ जाएगा मैम ट्वाइस था सो 32 जा 60, एंड सी कितना हो जाएगा थ्राइस ऑफ बी मैम दैट इज 3 into 30 that is 90 डिग्री। सो 60 डिग्री 30 डिग्री एंड 90 डिग्री आर द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। लेट्स लुक एट एग्जांपल नंबर 5 स्टूडेंट्स। एग्जांपल नंबर 5 में हमें क्या बोला गया है कि 3 एंगल्स जो है ट्रायंगल के वो हमारे किस रेशियो में है 1:2:3 रेशियो में है। हमें जो है एंगल्स निकालने हैं ट्रायंगल के। लेट द मेजर ऑफ हमने मान लिया बच्चों कि x होगा 2x होगा एंड 3x होगा। नाउ अकॉर्डिंग टू द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल x प्लस 2x प्लस 3x हमारे किसके इक्वल आ गया 180 डिग्री के इक्वल। तो यहाँ से हमारे x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों मैम x आ गया हमारे इक्वल्स टू 30 डिग्री, और जो एंगल्स है वो आ गए हमारे 30, 60 एंड 90 डिग्री। लेट्स लुक एट एग्जांपल नंबर 6 स्टूडेंट्स। हमें बोला गया है कि क्या ऐसा कोई ट्रायंगल पॉसिबल है विद द मेजर ऑफ इट्स साइड्स जिसकी 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर साइड्स हो। तो बच्चों जब हमने सम किया तो मैम हमें पता है 3 + 4 कितना होगा 7 होगा। क्या 7 बच्चों 8 से बड़ा है? नो मैम 7 इज नॉट ग्रेटर देन 8। और हमें पता है मैम सम ऑफ 2 साइड्स इज ऑलवेज वेरी गुड स्टूडेंट्स मैम ग्रेटर देन द थर्ड साइड, एंड 7 इज नॉट ग्रेटर देन 8 दैट मीन्स ऐसा कोई ट्रायंगल हमारा पॉसिबल ही नहीं है। ट्रायंगल विद गिवन मेजरमेंट इज नॉट पॉसिबल। लेट्स लुक एट एग्जांपल नंबर 7 स्टूडेंट्स। एग्जांपल नंबर 7 में हमें क्या बोला गया है कि लेंथ ऑफ 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल हमें गिवन है बच्चों 8 एंड 10। अब आपको ये बताना है बच्चों बिटवीन व्हाट 2 होल नंबर्स, ऐसे कौन से 2 होल नंबर होंगे जिनके बीच में हमारी थर्ड साइड होगी। तो मैम हमें पता है मान लीजिए आपकी थर्ड साइड x है। अब हमें पता है कि 2 साइड्स जो हमारी हैं वो हमारी कैसी होगी हमेशा ग्रेटर देन उन 2 साइड्स का सम इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। सो मैम मतलब वो हमारी जो है 18 सेंटीमीटर जो है इज ग्रेटर देन x। सो x is less than 18 centimeter. Let's look at example number 8 students। हमें क्या बोला गया है we have to show that sum of exterior angles of a triangle is 360 degree। यहाँ हमने बच्चों एक ट्रायंगल ड्रॉ किया, हमने इसके सारे एक्सटीरियर एंगल्स ड्रॉ किए हैं। अब हमने इंटीरियर एंगल्स को मार्क किया है बच्चों 1 2 3, एक्सटीरियर एंगल्स को मार्क किया है 4 5 एंड 6। एंगल 2 प्लस एंगल 4 180 डिग्री लीनियर पेयर, एंगल 3 एंगल 6 लीनियर पेयर, एंगल 5 प्लस एंगल 1 लीनियर पेयर। अब जब हमने इन सभी लीनियर पेयर्स को ऐड किया तो बच्चों इसका सम हमारे किसके इक्वल आ रहा है 540 के इक्वल आ रहा है मैम। अब हमने यहाँ से देखा मैम कि जो आपका एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 है वो हमारे कहाँ लाई कर रहे हैं इंटीरियर में लाई कर रहे हैं। और हमें पता है एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है कि एंगल जो होंगे ट्रायंगल के अंदर के उनका सम किसके इक्वल होगा वेरी गुड स्टूडेंट्स मैम 180 डिग्री इक्वल। तो हमने जब 180 यहाँ पे पुट किया बच्चों तो यहाँ से एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 किसके इक्वल आ गया 360 डिग्री। लेट्स लुक एट एग्जांपल नंबर 9 स्टूडेंट्स। हमें क्या बोला गया है इफ m इज एनी पॉइंट ऑन द साइड ट्रायंगल ABC देन प्रूव दैट कि बच्चों मान लीजिए हमारा m जो है वो हमारा कोई पॉइंट है ट्रायंगल ABC में। आपको प्रूव करना है कि AB प्लस BC प्लस CA हमारा ग्रेटर देन होगा ट्वाइस m के। अब बच्चों इन ट्रायंगल ABM हमने देखा मैम इसमें हमारी सम ऑफ 2 साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, सो AB प्लस BM इज ग्रेटर देन AM। अगेन मैम बाय प्रॉपर्टीज ऑफ अ ट्रायंगल हमने ACM ट्रायंगल लिया और हमें पता है AC प्लस CM इज ग्रेटर देन AM। और जब हमने दोनों इक्वेशंस को ऐड किया तो यहाँ से हमारा क्या गया बच्चों BM प्लस CM को क्या हम BC लिख सकते हैं? यस मैम बिल्कुल लिख सकते हैं। सो AB प्लस BC प्लस CA इज ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ AM। लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज 6B स्टूडेंट्स। फर्स्ट पार्ट में आपको क्या करना है हमें एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टीज जो है उसकी हेल्प से एक्सटीरियर एंगल x को फाइंड आउट करना है। सो बच्चों यहाँ से हमारी x की वैल्यू क्या हो जाएगी मैम बाय वेरी गुड स्टूडेंट्स बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी
x इज इक्वल्स टू 50 डिग्री प्लस 30 डिग्री दैट इज इक्वल्स टू 80 डिग्री। सिमिलरली बच्चों नेक्स्ट वाले में हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी मैम, x इज इक्वल्स टू 60 डिग्री प्लस 80 डिग्री दैट इज इक्वल्स टू, वेरी गुड स्टूडेंट्स मैम, 140 डिग्री। दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट स्टूडेंट्स। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द प्रॉपर्टीज ऑफ स्पेशल ट्रायंगल्स की बच्चों जो हमारे स्पेशल ट्रायंगल्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। देयर आर सम स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ सम ट्रायंगल्स के बच्चों हमारे कुछ ट्रायंगल्स होते हैं उनकी स्पेशल प्रॉपर्टीज होती है। इन दिस सेक्शन हम उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले बच्चों आता है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल की बच्चों जो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है उसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे। दैट एक हमारा ट्रायंगल है बच्चों जिसमें हमारी टू साइड्स आर इक्वल एंड बेस एंगल जो है वो हमारा ऑपोजिट होगा टू द इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। कि बच्चों आपका एक ट्रायंगल है उसमें मैम ये हमारी दो साइड्स है, ये दोनों साइड्स इक्वल हैं और उनका जो बेस एंगल होगा ऑपोजिट टू द इक्वल साइड्स वो भी हमारा कैसा रहेगा, इक्वल रहेगा। प्रॉपर्टी ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या कहती है बच्चों कि मैम ऑल थ्री साइड्स एंड ऑल थ्री एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। और सारे एंगल्स कितने होते हैं बच्चों इक्विलेटरल में, वेरी गुड मैम 60 डिग्री। फिर आती है बच्चों प्रॉपर्टी ऑफ अ राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या कहती है बच्चों कि अ राइट ट्रायंगल और अ राइट एंगल ट्रायंगल इज अ ट्रायंगल जिसमें हमारी वन ऑफ इट्स एंगल, एक एंगल तो हमारे किसके इक्वल होगा, वेरी गुड 90 डिग्री के इक्वल होगा। नाउ इन अ राइट ट्रायंगल हमारे दो स्पेशल नेम होते हैं बच्चों, जो साइड हमारी ये 90 डिग्री बनाया बच्चों, इसके सामने वाली साइड जो अपोजिट वाली साइड होती है इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे बच्चों हाइपोटेन्यूस। और रिमेनिंग जो दो साइड्स हो गई वो हमारी क्या होगी बच्चों, ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर और ये हो गया हमारा बेस। अब राइट ट्रायंगल जो है बच्चों उसमें हमारी एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है बेस्ड ऑन इट्स लेंथ ऑफ इट्स साइड जिसको हम पाइथागोरस प्रॉपर्टी बोलते हैं। ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इट वाज डिस्कवर्ड बाय अ ग्रीक फिलोसोफर मैथमेटिशियन पाइथागोरस। द प्रॉपर्टी इज हैंस नेम्ड आफ्टर हिम, इसलिए हमने प्रॉपर्टी को उनका नाम दे दिया। द प्रॉपर्टी स्टेट्स दैट, ये प्रॉपर्टी हमें कहती है बच्चों इन अ राइट एंगल ट्रायंगल जो द स्क्वायर ऑफ लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूस, जो हाइपोटेन्यूस की लेंथ का स्क्वायर होगा वो बच्चों किसके इक्वल होगा, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स। ये जो रिमेनिंग टू साइड्स है बच्चों एक ये साइड और एक ये साइड, इनके सम के इक्वल होगा। तो इसी प्रॉपर्टी को हम बच्चों पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। विद द हेल्प ऑफ दिस एक्टिविटी हम इसे वेरीफाई करने वाले हैं। नाउ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7 को आपको 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। हर ग्रुप को एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया गया है डिफरेंट डायमेंशंस का। आपको जो है बच्चों एक रो फिल करनी है विद द हेल्प ऑफ गिवन टेबल। ये बच्चों हमें 3 ट्रायंगल दे दिए गए हैं। यहाँ आपको क्या करना है बच्चों, सबसे पहले आपको यहाँ पे लेग लिखना है कि जो आपकी लेग्स है वो कौन कौन सी है। तो बच्चों इसमें हमारी लेग्स कौन सी हो जाएगी मैम, एक हो जाएगी 4, एक हो जाएगी हमारी 3 स्टूडेंट्स। हम यहाँ हो जाएगी 4, 3। हाइपोटेनस कितना है बच्चों, वेरी गुड मैम 5 है। तो ए स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा बच्चों, वेरी गुड मैम 16 हो जाएगा। बी स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा बच्चों, वेरी गुड मैम हमारा बी स्क्वायर जो है वो हो जाएगा 9 एंड वैल्यू ऑफ सी स्क्वायर हमारी क्या जाएगी बच्चों 25 एंड 16 + 5 इज 16 + 9 इज वेरी गुड स्टूडेंट्स 25। सो जब आप बच्चों इस टेबल को कंप्लीट करेंगे स्टूडेंट्स यू विल गेट अ रिजल्ट कि मैम जो आपका सी स्क्वायर है बच्चों, जो आपका ये 25 है वो हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल आ रहा है। सो यही हमारा बच्चों इस पाइथागोरस थ्योरम को वेरीफाई करता है। ये फैक्ट आपको बच्चों डेमोन्स्ट्रेट करना है इस मॉडल की हेल्प से। जैसे बच्चों हमें ये मॉडल दिखाया गया है विद द हेल्प ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर 1, स्क्वायर 2 एंड स्क्वायर 3। जब आप एरिया ऑफ स्क्वायर 1 निकालेंगे बच्चों वो हमारा किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर 2 प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर 3 के। एरिया ऑफ स्क्वायर 1 हमारा कितना है बच्चों, वेरी गुड मैम 13 स्क्वायर है एंड एरिया ऑफ स्क्वायर 2 एंड 3 कितना है 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू 169। और यहाँ पे हमारी पाइथागोरस थ्योरम जो है वो वेरीफाई हो गई। लेट्स स्टार्ट विद द कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम स्टूडेंट्स। कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम जो है वो भी हमारी ऑल्सो ट्रू होती है। दैट इज इफ इन अ ट्रायंगल, अगर हमारा कोई ट्रायंगल है मैम उसमें हमारा अगर स्क्वायर ऑफ लेंथ ऑफ 2 साइड्स है, ये साइड और इस साइड का स्क्वायर ऑफ लेंथ ऑफ सम अगर मेरा इक्वल है किसके, जो हमारी अदर जो हमारी हाइपोटेन्यूस अगर उसके इक्वल है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, देन द ट्रायंगल इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। Hence it can be stated that if the square of length of a triangle is equals to the sum of square of the length of remaining 2 sides and the triangle is a right triangle with the angle opposite to the largest size as right angle. For example students हमें बोला गया है कि एक ट्रायंगल है बच्चों, उसमें हमारी लेंथ कितनी है 5, 4 एंड 3 सेंटीमीटर है। तो ये एक राइट ट्रायंगल है। अब आपको ये बताना है। तो मैम 5 का स्क्वायर हमें पता है 25 किसके इक्वल होगा, 16 + 9 के इक्वल होगा। सो यस मैम इट इज़ अ राइट ट्रायंगल। अब जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स क्या होते हैं कि जब भी हमारा सेट ऑफ 3 पॉजिटिव इंटीजर्स हम लेते हैं ए, बी एंड सी, उसको हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट जब बोलेंगे अगर स्क्वायर हमारा एक का रिमेनिंग 2 के सम ऑफ स्क्वायर के इक्वल होगा, दैट मीन्स सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर हमारा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के इक्वल होगा एंड बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। Let's start with our solved example. Example number 1 में हमें क्या बोला गया है बच्चों, which of the following can be the sides of a right triangle? In case of a
राइट एंगल ट्राइंगल, आइडेंटिफाई द राइट एंगल। हमें क्या करना है बच्चों, हमें सबसे पहले चेक करना है कि मैम ये राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं है, मतलब ये पाइथागोरस को सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं बच्चों, ये हमें चेक करना है। फिर आपको उसमें आइडेंटिफाई करना है राइट एंगल भी। तो सबसे पहले मैम 2, 3 एंड 4 जब हमने मैम स्क्वायर का सम किया, 4 स्क्वायर इज 16, बट मैम 2 स्क्वायर 4 एंड 3 स्क्वायर 9, जब हमने इनका सम किया तो मैम ये तो हमारा 13 के इक्वल आ, ये दोनों हमारे इक्वल नहीं है, दैट मीन्स मैम LHS नॉट इक्वल टू RHS, द ट्राइंगल विद गिवन लेंथ ऑफ साइड, ये हमारा राइट एंगल नहीं है बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों हमारा 13, 12 एंड 5, जब हमने मैम 13 का स्क्वायर किया 169, 5 एंड 12 का स्क्वायर किया दैट इज 144 प्लस 25 दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू 169। तो हम यहाँ से हमारा जो है दोनों LHS RHS इक्वल आ गए, तो हमारा ट्राइंगल जो है विद द लेंथ ऑफ साइड्स ये हमारा राइट ट्राइंगल है। एंड सिंस द एंगल लार्जेस्ट साइड हमारी कौन सी बच्चों 13 है, तो इसके सामने वाला ही हमारा क्या होगा बच्चों, ये हमारा राइट एंगल होगा। So opposite to length 13 having is our right angle students. Let's look at example number 2 students. Example number 2 में क्या बोला गया है, आपको x की वैल्यू निकालनी है इन द गिवन फिगर ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल AB इक्वल्स टू BC। हमें क्या बोला गया बच्चों, AB जो है वो हमारा किसके इक्वल है, BC के इक्वल है। क्यों, क्योंकि मैम एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। सो एंगल AC भी हमें x गिवन है, तो हमारा एंगल ABC भी कितना हो जाएगा बच्चों, वेरी गुड मैम, ये भी हमारा x हो जाएगा। सो विद द हेल्प ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी x प्लस 40 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंड आफ्टर सिंप्लीफाइंग इट विद द हेल्प ऑफ लीनियर इक्वेशन x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 70 डिग्री। लेट्स लुक एट एग्जांपल नंबर 3 स्टूडेंट्स। हमें क्या बोला गया है कि एक ट्री जो है वो हमारा इज ब्रोकन एट अ हाइट ऑफ, एक ट्री जो है बच्चों वो 5 मीटर की हाइट से जो है ग्राउंड पे गिर गया, एंड इट्स टॉप टचेज द ग्राउंड। इसका जो टॉप था बच्चों उसने ग्राउंड को टच किया है कहाँ पे, 12 मीटर पे यहाँ पे टच किया है फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री। आपको बच्चों इसकी ओरिजिनल हाइट जो थी वो आपको निकालनी है। तो मैम हमने मान लिया हमारा BC कितना होगा, 5 सेंटीमीटर रहा होगा, एंड BD हमारा 12 सेंटीमीटर है, क्योंकि वो गिरा है वो 12 मीटर की ऊंचाई से गिरा है। तो अब हमने क्या किया बच्चों, मैम हमने लगाया पाइथागोरस, विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस CD स्क्वायर इज इक्वल्स टू B स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, एंड 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, वेरी गुड मैम, ये हो जाएगा हमारा 169, एंड CD की वैल्यू हमारी कितनी आ गई बच्चों, 13 आ गई। अब मैम ये CD 13 तो हमारा वो है जो ये टूट के गिरा है, अभी कितना बचा था मैम 5 और बचा है, तो हमारी टोटल कितनी होगी मैम, टोटल तो इन दोनों को मिला देंगे। सो दैट मीन्स आफ्टर सम ओरिजिनल लेंथ ऑफ ट्री विल बी 5 प्लस 13 दैट इज 18 मीटर। लेट्स लुक एट एक्सरसाइज 6 स्टूडेंट्स। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द साइड्स ऑफ अ राइट ट्राइंगल। इन केस ऑफ अ राइट ट्राइंगल आपको आइडेंटिफाई करना है बच्चों कि ये राइट एंगल है या नहीं है। अब बच्चों सबसे पहले हमने क्या किया मैम, इसमें हमने सबसे पहले जो है 7 एंड 49 एंड 25 का जब हमने किया है, तो ये हमारा क्या है मैम, हम राइट एंगल के लिए क्या करते हैं मैम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब मान लीजिए मैम मैंने A क्या लिया है बच्चों 5 लिया है, B मैंने 7 लिया है, एंड C मेरा क्या होगा बच्चों 10 हो जाएगा। अब यहाँ से 10 का स्क्वायर कितना आ गया बच्चों, C स्क्वायर मैम 100 आ गया, B स्क्वायर हमारा कितना आ गया बच्चों, मैम B स्क्वायर हमारा 49 आ गया है, A स्क्वायर कितना आ गया बच्चों, वेरी गुड मैम, A स्क्वायर इज 25। तो बच्चों जब मैंने A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर किया, ये मेरा कितना आ रहा है मैम 25 प्लस 49, ये आ रहा है बच्चों हमारा 9 प्लस 5 इज़ वेरी गुड 14, 1 कैरी 4 2 6 7 मैम 74 तो हमारा 100 के इक्वल नहीं है, दैट मीन्स दिस इज नॉट द साइड्स ऑफ अ राइट ट्राइंगल। और इसमें हम आइडेंटिफाई भी नहीं कर सकते क्योंकि मैम ये तो हमारा राइट ट्राइंगल ही नहीं है बच्चों। इन द सेकंड वन बच्चों जब हम करेंगे 6 का स्क्वायर इज 36 प्लस 8 स्क्वायर इज वेरी गुड स्टूडेंट्स मैम 64, ये हमारे किसके इक्वल आएगा 100 के, और 10 का स्क्वायर हमारा क्या होगा बच्चों मैम 10 का स्क्वायर इज 100। सो यस मैम इसमें हमारे जो है बच्चों LHS जो है वो RHS के इक्वल है, दैट मीन्स यस मैम दिस इज आवर राइट ट्राइंगल, बट फर्स्ट वन इज नॉट अ राइट ट्राइंगल। दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट स्टूडेंट्स। नाउ लेट्स लुक एट सम पॉइंट्स टू रिमेंबर स्टूडेंट्स। हमें क्या बोला गया है कि टोटल मेजर ऑफ अ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज वेरी गुड स्टूडेंट्स 180 डिग्री। द सम ऑफ लेंथ ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज वेरी गुड ग्रेटर देन द थर्ड साइड। 6 एलिमेंट्स ट्राइंगल्स के हमारे क्या होते हैं मैम, उसमें हमारे 3 एंगल्स होते हैं और 3 ही हमारी साइड्स होती हैं। एक ट्राइंगल में कितनी मीडियन होती है बच्चों, वेरी गुड मैम 3 मीडियंस होती है। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल जो स्क्वायर होता है हमारा हाइपोटेन्यूज का वो किसके इक्वल होता है मैम, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स लेग के। डिफरेंस होता है बच्चों जो हमारा लेंथ ऑफ 2 साइड्स का वो हमारा हमेशा क्या होता है, वेरी गुड स्मॉलर होता है देन द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल जो साइड्स अपोजिट टू द राइट एंगल होती है उसे हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज, एंड अदर 2 साइड्स आर इट्स वेरी गुड स्टूडेंट्स लेग्स। Now I hope you have understood this chapter pretty well. You just have to practice the exercise question and don't forget to revise this topic again.